नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नव भारत दृष्टि। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े दिलचस्प मुद्दे पर, यूएस चाइना डील का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है। यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापारिक समझौता किया है ताकि उनके बीच चल रहा आर्थिक टकराव थोड़ा कम हो सके। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस डील से भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत को फायदा होगा या नुकसान? और क्या इस डील से भारत की भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल स्थिति बदल जाएगी? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत अभी बहुत समझदारी से चल रहा है और हर एक कदम बहुत समझदारी से उठा रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, रक्षा समझौते, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ट्रेड डील्स, सब कुछ चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत चीन और रूस से भी पूरी तरह डिस्टेंस बना के रख रहा है। 2025 में हुए एशिया सम्मेलन में भारत और चीन के नेताओं के बीच बातचीत हुई, यानी दोनों देशों ने रिश्तों को थोड़ा नरम करने की कोशिश की। भारत अब संतुलन की राजनीति अपना रहा है, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह चीन या रूस के खिलाफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हर चाल सोच समझ कर चलता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। अमेरिका और चीन की इस डील के बाद भारत को कई क्षेत्रों में चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। जैसे कि टैरिफ का झटका, अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर टैक्स घटा दिया है करीब 47% तक। इससे अमेरिकी कंपनियां फिर से चीन में निवेश करने लगेंगी। मतलब सीधी बात, अब जो कंपनियां भारत में आ रही थी China+1 के तहत, वो फिर से चीन की तरफ लौट सकती हैं और नुकसान भारत को होगा। दूसरा है कृषि निर्यात पर असर। चीन ने अमेरिका से भारी मात्रा में सोयाबीन, अनाज और अन्य कृषि उत्पाद खरीदने का वादा किया है। अब जब चीन अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा तो भारत से जो मिर्च, मूंगफली, दालें वगैरह जाती थी, उनकी मांग ऑब्वियसली घट सकती है। मतलब भारतीय किसानों को निर्यातकों पर सीधा असर पड़ेगा। और अगला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दबाव। जो अमेरिकी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने की सोच रही थी, अब उनमें से कई फिर से चीन में पैसा लगाने लगेंगी। इससे भारत के टेक्सटाइल, मोबाइल और ऑटो पार्ट्स सेक्टर को बहुत नुकसान हो सकता है। अगला है शेयर बाजार में हलचल। डील के तुरंत बाद विदेशी निवेशक चीन और अमेरिका के बाजारों में पैसा लगाने लगे। नतीजा यह हुआ कि भारतीय शेयर बाजार नीचे गिरने लगा और काफी गिरा। सेंसेक्स करीब 500 अंक और निफ्टी 150 अंक तक फिसल गया। अब इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। अब यह नहीं कह सकते कि भारत के सब कुछ बुरा है। इस डील से वैश्विक स्थिरता बढ़ी है, यानी दुनिया भर में व्यापार थोड़ा शांत हुआ है। निवेशक अब फिर से भारत में भरोसा दिखा रहे हैं क्योंकि भारत की डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ खपत लगातार बढ़ रही है। मतलब एफडीआई आने के अच्छे मौके भी हैं। इसका दीर्घकालीन रणनीति क्या हो सकता है? भारत ने अब एक रास्ता साफ चुना है, अपनी नीति अपने हित में। वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो अमेरिका हो या चीन। भारत अपनी सामरिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सबसे ऊपर रखा है। ताजा उदाहरण ले लो तो जब अमेरिका ने भारत को कहा कि डेयरी और कृषि बाजार खोल दो, तो भारत ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये हम किसानों के अहित नहीं कर सकते और हमारी पहली प्राथमिकता हमारे किसानों की सुरक्षा है। मतलब भारत अब यस सर वाली पॉलिसी नहीं चला रहा है, बल्कि इंडिया फर्स्ट पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष पे चलते हैं तो यूएस चीन डील ने भारत को नई चुनौतियां तो दी है, लेकिन नए मौके भी खोल दिए हैं। कुछ सेक्टरों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन भारत के पास अभी यह मौका है कि वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल पार्टनरशिप को और मजबूत करे। भारत अब ना तो किसी के पीछे चल रहा है, बल्कि दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। एक ऐसे देश की जो न झुकता है न बिकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल नव भारत दृष्टि को, ताकि आप देश दुनिया की हर जियोपॉलिटिकल अपडेट एनालिसिस सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद।